नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया में इन दिनों झारखंड में 95,000 नौकरी का जिक्र चल रहा है। क्या यह सही बात है? हमारे पास ढेर सारी मैसेज आई है कि 95,000 नौकरी, क्या टीचर की वैकेंसी निकलने वाली है? क्या सच है? और क्या आगामी 8 अक्टूबर से क्या कोई आंदोलन शुरू हो रहा है जो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेगा? ऐसा भी कोई योजना चल रहा है? हमने पूरे मामले की पड़ताल की। आंदोलन वाली खबर सही है, यानी कि 2 अक्टूबर से अनशन शुरू होगा और 8 अक्टूबर को 2016 टेट पास वाले एक बड़ा रैली करेंगे, रांची में बड़ा आंदोलन करेंगे। 2016 टेट पास वाले विद्यार्थी इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने कई लोगों को इसकी चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। उनको ये उम्मीद थी कि इस बार जब विधानसभा में बातचीत होगी तो उनके बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लिहाजा स्टूडेंट का गुस्सा चरम पर है और अब उनको लगता है कि उनके पास आंदोलन के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। वहीं दूसरी ओर खबर ये आ रही है कि 95,000 नियुक्ति वाली सोशल मीडिया में जो चीजें चल रही हैं उसमें कितनी दम है, कितना सच्चाई है। हमने जब पूरी खबर की पड़ताल की तो हमने देखा कि हमने स्वयं से लगभग 1 वीक पहले हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने ये बताया था कि 95,000 सीट टीचर के खाली है। इसी को आधार बनाकर कई लोगों ने अपने YouTube चैनल में डाल दिया कि 95,000 वैकेंसी आने वाली है। हम आपको इसका सच समझाएंगे। लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अलग अलग राज्यों में टीचर की कितनी वैकेंसी है। ऐसा इसलिए पूछा गया था क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही यह प्रश्न पूछा गया था कि अलग अलग राज्यों में कुल टीचर की वैकेंसी कितनी है। संबंधित मंत्री लोकसभा के अंदर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे भारत में 10,51,000 टीचर की सीट वर्तमान में खाली है, जिसमें से झारखंड में 95,000 सीट, बिहार में 1.5 लाख सीट, उत्तर प्रदेश में 1 लाख सीट, छत्तीसगढ़ में 35,000 सीट, मध्य प्रदेश में भी तकरीबन 50,000 सीट। ये जानकारी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लिखित उत्तर के रूप में संबंधित मंत्री ने बताया था। इसके बाद झारखंड के बारे में जानकारी आ गई कि यहाँ पर 95,000 सीट खाली है। चर्चा का विषय हो गया कि 95,000 सीट के बारे में झारखंड सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। ऐसे में सवाल ये सामने आया कि क्या मौजूदा सत्र में भी ये पूछा जाएगा, लेकिन सत्र समाप्त हो गया झारखंड का। 95,000 टीचर का कोई जिक्र ही नहीं हुआ और ऐसे में अब ये दावा करना कि 95,000 टीचर की बहाली होगी, ये पूरा गलत न्यूज है। सरकार की ओर से ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया गया है। झारखंड में किसी मंत्री के द्वारा भी ये जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि 95,000 सीट खाली है। लोकसभा में एक उत्तर में बोला गया था, ये सही न्यूज है, लेकिन झारखंड में 95,000 सीट पर वैकेंसी आने वाली है, ये गलत न्यूज है। यूट्यूब में अपने व्यू बढ़ाने के लिए इस प्रकार के हेडलाइन बनाकर न्यूज चलाया जाता है, फेसबुक में भी चलाया जाता है और युवा चूंकि परेशान है तो उनको लगता है कि वो वैकेंसी के इंतजार में जो खड़े थे, वैकेंसी आने वाली है। जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 1 साल से झारखंड के शिक्षा मंत्री लगातार, इन दिनों तो वो खुद उर्दू पढ़ने के लिए टीचर खोज रहे हैं, आपको भी पता होगा, लेकिन और इंटरमीडिएट की तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने स्वयं से 2 बार कहा कि झारखंड में 23,000 से ज्यादा टीचर की वैकेंसी लाएंगे। 2 बार कहा। मुख्यमंत्री स्तर से 1 बार ऐसा जिक्र किया गया, लेकिन इसके बाद मामला रफा दफा दिख रहा है। किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिख रहा है। झारखंड के अलग अलग वर्तमान में मंत्री ट्विटर के माध्यम से बीच बीच में पुराने सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं, पुराने सरकार पर निकम्मापन का आरोप लगाते हैं। इसी बीच में जो विधानसभा का उपचुनाव होना है बेरमो और दुमका में, इसे लेकर नवंबर महीने में चुनाव है, प्रथम सप्ताह में, इसे लेकर सरकार अपना कमर कस ली है। 1-2 दिन के अंदर एक चुनावी घोषणा फिर से आ जाएगा, युवाओं को लुभाने वाला घोषणा आ जाएगा।
पारा शिक्षकों को बरगलाने वाला घोषणा आ जाएगा, क्योंकि युवा को बहुत भरोसा था कि 1 साल में 5 लाख नौकरी निकलेगा। 1 साल हो गया, 1000 नौकरी भी नहीं निकला। 5 लाख की बात दूर है। यही युवा अब परेशान है। सोशल मीडिया में अब हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में लिख रहे हैं। पहले जो लोग रघुवर दास के बारे में लिखते थे, अब वो लोग अपना पक्ष बदल लिए हैं। हमने कई सवाल हमारे YouTube चैनल पर डाला था। कई सवाल हमने पूछा था आप लोगों से कि नौकरी किस सरकार ने ज्यादा दिया। ज्यादा लोगों ने वोटिंग में कहा है कि रघुवर दास की सरकार ने ज्यादा लोगों को नौकरी दिया। हमने ये सवाल पूछा था कि क्या सोनी कुमारी का जजमेंट आ जाने के बाद क्या अब सरकार बदलेगी, क्या सरकार नौकरी में सभी लोगों को लेना शुरू कर देगी। अधिकांश लोगों ने कहा नहीं, सरकार जानबूझकर इसमें डिले करेगी, कॉम्प्लिकेशन बताएगी। यानी कि झारखंड की जनता समझदार है, वह सरकार के तमाम बयान को समझती है। कौन सा बयान चुनाव के पर्पस से दिया गया है, कौन सा बयान सच्चाई में दिया गया है, इसका भी उन्हें फिक्र होता है। यही कारण है कि जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो 24 घंटे में हजारों की संख्या में लोगों का वोटिंग आता है। हम आपको लगातार दिखाते हैं। इसको फेसबुक में भी शेयर किया जाता है, ट्विटर पर भी शेयर किया जाता है और उसमें प्रतिशत भी दिखता है। यानी कि क्या झारखंड सरकार की मंशा नौकरी वाली है, तो ज्यादा लोगों का उत्तर नहीं में होता है। लगभग 90% लोग बोलते हैं नहीं। क्या झारखंड सरकार को किसी मसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए सोनी कुमारी वाले में? ज्यादा लोगों का मानना रहता है कि 8000 लोगों की नौकरी को बचाया जाए और वो 8000 स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर के अपना अप्लाई कर दिए हैं कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जाए, क्योंकि एक नियम बदल जाने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट हो गया है। बार बार सवाल घूम फिर करके ये आता है कि क्या झारखंड में सरकार को क्या सभी चीजों को सोचना नहीं चाहिए था? क्या हाईकोर्ट में सही तर्क नहीं प्रस्तुत करना चाहिए था? और 1 साल में एक बार भी टेट वाले के लिए विचार नहीं करना चाहिए था? शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा? टीचर के ऊपर आप आरोप लगा देते हैं, लेकिन टीचर को सही समय पर ना तो वेतन मिलता है झारखंड में, ना ही उन्हें सही समय पर कोई जानकारी दी जाती है और एक टीचर पर लोड ज्यादा है, एक टीचर पर अनावश्यक लोड ज्यादा है। इससे टीचर काफी नाराज है। झारखंड के टीचर का मानना है कि उनको पहले तो कि स्कूल में जितने टीचर चाहिए उतनी नियुक्ति होनी चाहिए, नियमावली स्पष्ट होना चाहिए ताकि नियुक्ति होने के बाद दिक्कत नहीं हो। 2012 में नियमावली के आधार पर 13 में काउंसलिंग कराई गई थी। उसके बाद फिर झारखंड में कभी भी काउंसलिंग का मौका नहीं मिला। यही कारण है कि 2016 में टेट पास जो अभ्यर्थी हैं वो अकेला चलने की रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने ना तो 2013 के साथ मिलकर के कोई आंदोलन करने का कहा है और ना ही नए टेट के बच्चों के साथ। इनका सीधा मानना है कि वो अपने दम पर ये लड़ाई लड़ेंगे। वहीं सीटेट परीक्षा जो लोग पास किए हैं वो #सीटेट अलाउ इन झारखंड नाम का एक टैग चला रहे हैं। ट्विटर में इन दिनों काफी चर्चा है। सीटेट वाला का कहना है कि उनको दूसरे राज्य में मौका मिल जाता है, तो झारखंड में भी उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो सीटेट परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं। सीटेट एक प्रकार का यूजीसी नेट के जैसा है, जिसमें आप यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर जाते हैं तो किसी भी राज्य में लेक्चरर की इंटरव्यू जाकर के दे सकते हैं। उसी तर्ज पर अगर आप सीटेट की परीक्षा पास करते हैं तो किसी भी राज्य में जाकर के आप अपना एग्जाम को अपियर हो सकते थे। ये सीटेट वाले का मानना है कि वो किसी भी राज्य में काउंसलिंग में जाएंगे। सीटेट वाले को ऐसा लगता है कि उनको मौका नहीं दिया गया, बल्कि उनसे मौका छीना गया है। लेकिन झारखंड के बच्चों का भी अपना तर्क है। झारखंड के बच्चों का मानना है कि पहले तो उनको ही मौका नहीं मिल रहा है। यानी कि 2012 के नियमावली पर जो डिमांड चल रही है, 2016 में जो लोग टेट परीक्षा को पास किए हैं, जब उनको ही मौका नहीं मिल रहा है तो ऐसे में कैसे समझा जाए कि दूसरे को भी मौका मिलेगा। सीटेट को इसलिए जेटेट पास अभ्यर्थी मौका देना नहीं चाहते। उनका कहना है कि इससे और दिक्कत होगी और जो जेटेट में जिन लोगों की सीट बची हुई है वो सीट भी छीना जाएगा। सीटेट का तर्क अपने जगह पर है। दूसरा दिक्कत
टेट परीक्षा में कॉमर्स को लेकर के है कि कॉमर्स के अभ्यर्थी का क्या होगा, जो लोग कॉमर्स से बीएड कर लिए उनका क्या होगा, जो लोग कॉमर्स को अपने जीवन में आगे लेकर के चलने का सोचे थे उनका क्या होगा, जो टेट पास कर गए हैं उनका क्या होगा। सरकार को इसके लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश देना चाहिए, सरकार को स्पष्टता के साथ ये बताना चाहिए, और अगर सरकार इसे बता देती है तो टेट वाले के लिए काफी अच्छा है। फिलहाल 8 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन होने वाला है, जो हम तक चिट्ठी आई है। 2016 टेट पास अपना आंदोलन कर रहे हैं। पंचायत सचिवालय ने हाल में जेएसएससी ऑफिस जाकर के धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक ठोस उत्तर नहीं मिला है, अभी तक परफेक्ट डेट नहीं आया है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ये डेट आ जाएगा। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे और जो सच्ची खबर होगी, सच्चा विश्लेषण होगा, आपको मिलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए आप रात को 8 से सिर्फ 9 बजे के बीच सीधा बातचीत कर सकते हैं। इसमें आप तैयारी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप किसी एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, इसमें आप किसी एग्जाम की डेट कब निकलेगी, इसमें आप कोई कितना तारीख को रिजल्ट आएगा, इससे संबंधित कृपया प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसकी जानकारी जैसे आती है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। जो लोग घर में तैयारी कर रहे हो, घर में बैठ करके स्टडी नोट्स मंगा सकते हैं। बीपीएससी, जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी जुड़ करके कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे साथ करेंगे, हम आपको हमेशा आज के क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और कोई भी सभ्यता जब पढ़ते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ दूसरी सभ्यता भी जब पढ़ेंगे तो उस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, वो सभ्यता का विकास कैसे हुआ, पहले ये जानना है। दूसरा जानना है कि वो जो सिविलाइजेशन है उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, टाउन कैसा होता था, गांव कैसा होता था, वहाँ के लोग कैसे थे, किस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाया जाता था, खान पान कैसा था, संस्कृति क्या रही होगी, कस्टम्स क्या रहे होंगे। ये सेकेंड पार्ट होता है। और जो तीसरा पार्ट होता है, थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि जो सभ्यता चल रहा है, रनिंग है, वह कैसे डिक्लाइन हो जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती है कि जो सभ्यता है वो फ्लॉप हो जाता है या फेल हो जाता है, उसके जगह पर कोई दूसरी सभ्यता आती है। क्या वहाँ पर कोई आक्रमण होता है, वहाँ पर कोई बाढ़ आता है, कोई नेचुरल हेजर्ड्स बन जाते हैं, कोई व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो 3 स्तर पर कोई भी तैयारी अगर आप करेंगे चैप्टर्स वाइज, तो घर में भी जब आप सोचते हैं तो इसी प्रकार से सोचेंगे। पहला, सभ्यता का उदय कैसे हुआ होगा, ये सभ्यता के लिए कौन कौन से सोर्स हमारे पास में है, और दूसरा जो आज आप तमाम चीज़ों को सोचते हैं उसको साथ में जोड़ना है, और तीसरी चीज़ जो होती है कि डिक्लाइन कैसे हुआ होगा। तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे नाम पड़ा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, और आज भी ये नष्ट नहीं हुई है कैसे, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। जो दूसरा क्वेश्चन कल दिए थे वह था विशेषता का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट नहीं हुई है बल्कि किसी न किसी रूप में हमारे साथ आज है, तो वो फर्स्ट था। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, फिर तीसरे वाले पे करेंगे। और जैसा हमने बताया था कि बेसिक वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए हमने दिग्दर्शन पुस्तक आप लोगों को भेज दी है, जो हमारा चलता है पूरे इंडिया में। तो वो बुक में बेसिक दिया हुआ है कि कब कब क्या हुआ, क्या चीज़ें परिवर्तित हुई। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले आज टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, कि सिंधु घाटी सभ्यता में टाउन प्लानिंग कैसा था। तो आप यहाँ पर देख भी रहे टाउन प्लानिंग को, और यहाँ मेंशन भी कर दे रहे ताकि आपको इसी पिक्चर में समझ में आए कि टाउन प्लानिंग कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अगर टाउन प्लानिंग को देखा जाए तो लगभग हर
हर शहर की ये खासियत थी कि उसमें एक स्ट्रेट रोड होता था और उसमें उसको दूसरा राइट एंगल पर कट करता था। जैसा आपको यहाँ पर नजर आएगा कि स्ट्रेट रोड, जिसे आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक आपको देखिए ऐसा इस प्रकार से एक स्ट्रेट रोड नजर आएगा। इस सभ्यता में एक स्ट्रेट रोड होता था और इसको राइट एंगल पर कई रोड कट करते थे। राइट एंगल पर इस देखिए स्ट्रेट रोड है और इसको राइट एंगल पर कट करते थे। तो ये सभ्यता में एक तो स्ट्रीट, मतलब आपको जैसे आज स्ट्रीट होता है टाउन में, तो वैसी स्ट्रीट हर जगह पर दिखाई देती है। जो जो रोड होता था ये 13 से लेकर के 34 फीट की चौड़ाई होती थी। इसकी रोड की चौड़ाई जो होती थी विथ, ये 13 टू लेकर 34 फीट का विथ होता था। और ये भी पाया गया है कि बीच बीच में जो रोड होते थे ये दोनों साइड में इसका वेल लाइंड भी था। मतलब जैसा आप हाईवे में आज देख रहे हैं ऐसा वेल लाइंड दोनों साइड में एक इस प्रकार का एक लाइन होता था जो दोनों साइड में रहता था। तो ये और एक ऐसे हो गया, इस प्रकार से 2 लाइन्स होते थे और इसके बीच में रोड होता था। तो इससे पता चलता है कि उनको जो किसी भी चीज को स्ट्रेट लाइन में करना है ये जानकारी इनको रहती थी। और राइट एंगल पर कट होता था, सारा रोड समकोण बनाता था। जो दूसरी सभ्यता में देखेंगे तो सर्कुलर बनाया जाता था और यहाँ पर राइट एंगल होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। हर इंटरवल पर कुछ दूरियां पर जो लैंप होते हैं आज भी आप देखते हैं, तो लैंप पोस्ट, इसमें सभ्यता में लैंप पोस्ट भी पाया गया है। तो आप ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि जो सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले की है, तो आज का 2000 ईस्वी, 2020 ईस्वी और पहले का 3000, 0 से 3000 पहले, तकरीबन 5000 साल पहले की बात है। तो 5000 साल पहले, एक 5000 ईस्वी पहले एक ऐसी सभ्यता बन गई थी जिसमें लैंप पोस्ट था। तो आज जो हम शहर पे, जो आप इंडस्ट्रियल सिटी में जाते होंगे, बाकी शहरों में भी होगा कि रोड में रोड लाइट्स या स्ट्रीट लाइट्स होते हैं। ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्ट्रीट लाइट थे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आई हैं नई खोज में वो आपको हम बता दे रहे ताकि नोट्स आपके बेहतर हों। जो आपको दिया गया है नोट्स, उसमें भी बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। उसके अलावा जो नई चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये अप टू डेट होते रहता है और इनफैक्ट हमारे यहाँ पर हर 15 दिनों में चीज़ें अप टू डेट होती हैं। हर मंथ एक अप टू डेट पूरा चीज़ आ जाता है। तो इसलिए आपको नई नई जानकारी क्लासेज में ही फायदा होता है कि आपको कुछ पॉइंट्स नए मिलने लगेंगे। तो जो स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इज देयर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये उस समय में विकसित हो गया था और ये आप नोट्स में लिख सकते हैं। जितने भी स्ट्रीट लाइट के अलावा ड्रेनेज अगर देखेंगे शहर का, तो ब्रिक लेड चैनल्स होता था और इसमें मैनहोल फॉर क्लीनिंग बनाया जाता था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज होता था। मतलब आप जो आज के शहर में भी जिस प्रकार की ड्रेनेज व्यवस्था आप देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट उसी प्रकार का होता था कि जो मेन रोड होता था, इस मेन रोड में आज जैसा आप देखते हैं कि मेन रोड में पोर्ट होल्स होते हैं, ऐसा इस प्रकार से आप दिल्ली में भी देखेंगे और बाकी भी शहरों में मिल जाएगा आपको ऐसा। तो ये अंडरग्राउंड, मतलब ये यहाँ तकरीबन ये 3 से लेकर 5 फीट गहरी होती थी। तो यहाँ से
मतलब ये वाली जो चीज था ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर होता था। तो मेन, और यहाँ से ड्रेनेज बनाया जाता था। मतलब आज भी आप देखें तो जितने भी बड़े शहर में जाएं, छोटे शहर में जाएं, तो रोड में ही पोर्टहोल्स हैं और इसके नीचे से पाइपलाइन जाता है। तो उस समय में ये बंड बंड ब्रिक का, ये बंड ब्रिक का बनाया जाता था और कवर्ड होता था। और ऐसे होल के ऊपर में उसमें एक ढक्कन लगा रहता था और पानी जाने आने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। तो ये भी बताता है कि उस समय की व्यवस्थाएं कितनी उन्नत हो गई थी। इनफैक्ट सही मायने में देखेंगे तो उन्नत हो गई थी व्यवस्था। और आज आज जो डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, इसलिए बार बार उसकी जब दोनों की मैचिंग होती है तो ये लगता है कि 5000 साल पहले ये सारी चीजों को लिया गया था। तो जब 5000 साल पहले सारा चीज था तो आज की तुलना में वो ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा। तो जो वीक होते थे वो यूजुअली रूप में लगाए जाते थे पुल्स पर। और इसमें मेन सीवर, मतलब जो मेन वाला पोर्ट होल्स होता था वो 1.5 मीटर से लेकर के 9 मीटर तक का होता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मेन जिसको बोलते हैं ना मेन सीवर, तो वो होता था। ड्रेन दोनों साइड में भी कभी कभी बनाया जाता था, रोड के दोनों साइड में। अगर मेन रोड में नहीं है तो बोथ साइड में भी प्रयोग होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसके अलावा सभ्यता में बहुत स्थान से ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी मिला है। तो जो ग्रेट बाथ होता था, इसमें अगर आप ग्रेट बाथ को देखें, ग्रेट बाथ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं सभ्यता का, कि ये जो मैक्सिमम स्थान पर एक ग्रेट बाथ, देखिए ये एक रोड जो आपको दिखाना हम चाह रहे थे तभी से, वो अभी आप क्लियर देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक ये दिख रहा है, देखिए ये जगह पर, इधर देखिए घर है, इस साइड भी घर है। और ये देखिए यहाँ पर बैलगाड़ी, जिसको आज आप बैलगाड़ी बोलते हैं, तो ये दिख भी रहा है कि यहाँ पर देखिए ये मेन रोड यहाँ पर नजर आ रहा है। ये वाली देखिए ये मेन रोड, और इधर देखिए आप ये वाली स्ट्रक्चर, ये भी देखिए एक रोड पूरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और देखिए ये एक मेन रोड है। तो आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि उस सभ्यता में। और देखिए ये संभवतः ये जो मैप आपको हम दिखा रहे हैं ये लोथल का है, जहां पर आप मेन रोड के साथ में आप देखें तो साथ में समुद्र का किनारा दिख रहा। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे आप अच्छा थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया था। तो ये जो है ये वाला पोर्शन में देखेंगे तो ये समुद्र का किनारा, और यहाँ पे देखिए जो नेविगेशन होता था उस वक्त में, ये पोर्शन देखिए नाव, ये वाला बोटिंग हो रही है। तो आपको हमने कल बताया था कि बोटिंग, और देखिए यहाँ पर ये, अब आप बोलेंगे कि ये पता कैसे चल रहा है कि ये, अच्छा थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आज हो रही है बीच बीच में, ऐसे तो जनरली नहीं होता है। तो ये बता रहे थे दूसरे नेटवर्क पे किए हैं तो थोड़ा अभी ठीक है। तो ये जो चीज़ की हम जानकारी देना चाह रहे थे कि मेन रोड और नेविगेशन, तो पिक्टोरियल जैसा बताए थे कि इस पूरी सभ्यता का पिक्चर मौजूद है और वो मुहर पर है। स्रोत, इसका मेन स्रोत ही सिल्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो इसमें तो ग्रेट बात का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि अलग अलग क्षेत्र में ग्रेट बात होता था और लोग जो थे वो ग्रेट बात में उसको रिचुअल पर्पस से
उसको धार्मिक पर्पज से वो यूज करते थे। तो हम यहाँ पर बेसिकली ये जो मैप है इसमें आप देखें तो ग्रेनरी भी, आप ये वाला पोर्शन को देखें तो ये पोर्शन में एक ग्रेनरी नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर। और ये दिखाया जा रहा है कि सामान यहाँ से देखिए जमा भी हो रहा है। और ये समुद्र के किनारे का इलाका है, लोथल का अगर मैप है ये लोथल का ही होगा। तो यहाँ से देखिए डिलोडिंग होकर के सामान रह रहा है। तो जैसे वो पानी जहाज में यूज होता है। और एक बेहतर यहाँ इसको देखिए एक कॉलोनी जैसा नजर आ रहा है जिसमें अलग अलग घर है। 2 बेडरूम सिस्टम मैक्सिमम वहां पर मिला है पूरी सभ्यता में। हर शहर में ऑलमोस्ट हर कॉलोनी में 2 बेडरूम नजर आते हैं, जिसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक सिंगल है तो सिंगल वाले हैं। और पीछे साइड में भी आप देखिए इसके ये वाला पोर्शन देखिए और ये वाला पोर्शन देखिए। तो ये एक इसके पीछे साइड एक कमरा नजर आ रहा है ये। और आगे का इसको आप बरामदा अगर मान लें ये वाली चीजों को, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है। मतलब एक घर में एक देखिए ये सामने वाला का एक फ्लोर नजर आता है ये, और यहाँ पर देखिए एक फ्लोर बढ़ रहा है। तो जैसे आप मकान बनाते हैं आज भी, तो देखिएगा कि आगे के पोर्शन कम ऊंचा होते हैं, पीछे वाला ज्यादा होता है, जो यहाँ पर नजर आ रहा है इस जगह में। और एग्जॉस्ट भी, ये खिड़की देखिए नजर आ रहा है, ये वॉल में खिड़की होता था जैसा पहले रहा था, आज भी उसी चीज को अपनाया गया है। तो ये सभ्यता की एक खासियत थी। और एक वेल प्लान्ड आप देखिएगा, ये जैसे कि ये पिक्चर बता रहा है कि एक ऊपर से सैटेलाइट तस्वीरें जैसे आती हैं, तो आप देखिए पूरी ये कॉलोनी, ये पूरी टाउन की नक्शा, जब आप बॉम्बे वगैरह को, दिल्ली को जब आप देखेंगे हाइट से, तो ऐसा ही पिक्चर नजर आएगा। तो ये जो सप्ताह है, अच्छा ये कैसे पता चलता है कि उसी टाइम का फोटो है? ये जो वहां से मोहर मिले हैं उस सभ्यता से, जहां पर ये रिसर्च हो रहा है, जिस स्थान पर ये रिसर्च हो रहा है, तो वहां पर जो मोहर मिले हैं वहां से, उससे पता चल जाता है कि ये इस स्थान का है, ये दूसरे स्थान का है। तो मेन ग्राउंड इसका होता है। ये एक मोहनजोदड़ो की तस्वीर है और एक तस्वीर ये भी है मोहनजोदड़ो की। तो ये दोनों में हम थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए ये पता इसलिए चल पाता है कि उस दौरान में जो पिक्टोरियल जो मुहर प्राप्त हुआ है, उस मुहर में सारी चीजें हैं। तो इस मुहर के आधार पर इसको डेवलप किया गया है। इसलिए ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बना करके भारत सरकार के इतने टीम लगी हुई है। वहां खुदाई में ये तो सारे स्ट्रक्चर खुदाई में है, मौजूद है, अभी ये वहां पर मौजूद है इस प्रकार के। जो पकी हुई मिट्टी का मुहर होता है, जिसको आप अभी टेराकोटा बोलते हैं, अगर आप चीजों को बना करके पका देंगे, जैसे आप दीपावली की खिलौना जो होता है उसको अगर आप पका दीजिए, तो उसमें जो पिक्चर आपने बनाया और वो अगर दब जाती है मिट्टी में और पका हुआ है, तो वो कई वर्षों, कई हजार साल तक रह जाता है। तो उससे भी जानकारी मिलती है। तो उस पर लिखा हुआ तो पिक्चर बना हुआ, लिखा हुआ तो जैसे हमने बताया था कि इस समय लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था, और बोस्फेरेडोन लिपि है जो उनकी साइन होती थी, उसको अभी तक पढ़ने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है। मोहर का साइज भी अलग अलग होता था। कुछ मोहर चौकोर होते थे, रेक्टेंगुलर होते थे, कुछ बेलनाकार होते थे। और ये मैंने 1 फीट का चौथा भाग जो होता था, इसके बहुत से पिक्चर्स थे। मुहर के अलावा जैसे कि कोई पोटरी है, मतलब बर्तन है, उस बर्तन में चीजें, जैसे कल हमने आपको दिखाया था, फिर से दिखा देंगे कि जैसे मछली का फोटो बना हुआ है, समुद्र का फोटो बना हुआ है। तो इससे जानकारी मिल रही है, भूत प्रेत की भी फोटो आ रही है। तो इससे जानकारी मिल रही है कि इस काल में सारी चीजें शुरू हो गई थी और लोगों को आइडिया हो चुका था, तमाम लोगों को। ये इससे पता चलता है। तो
ग्रेट बात आप यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन देख रहे, देखिए ये तो निकला है साफ साफ। आप देखिए ये इसकी गहराई भी देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो ये मोहनजोदड़ो का जो मोहनजोदड़ो में हर शहर में था, लेकिन मोहनजोदड़ो का ग्रेट बात काफ़ी फेमस है। तो ये वाला इलाका जो देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर एक गड्ढा नुमा आकृति दिख रहा है आपको, ये वाली पोर्शन। और यहाँ पर देखिए स्टेयर्स है, एक लेयर ऐसे बना हुआ है, देखिए नीचे उतरने के लिए इस प्रकार से। आज ऐसा छत देखिए यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 11 सीढ़ी नीचे बना हुआ है जाने के लिए। यहाँ पर ऐसे 11 सीढ़ी है यहाँ पर नीचे उतरने के लिए बनाया गया। और ये इस साइड से भी है, इस साइड